न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोला। कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। मोदी ने देश के एक्सरे करने वाले राहुल गांधी के बयान पर भी निशाना साधा। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में कहा अर्बन नक्सल सोच की वजह से कांग्रेस हर घर परिवार पर छापा मारना चाहती है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि अगर चुनाव ईडी और सीबीआई के जरिए जीते जाते तो कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर होती ही नहीं। इसी मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता चुनाव से भाग रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया वाले इंटरव्यू में आपने आने वाले लक्ष्य को भी उन्होंने कहा बताया है हमने। पीएम ने कहा कि सरकार ने 4 जून के बाद का रोड मैप तैयार कर रखा है और इस पर काम चल भी रहा है। ये सारी बातें और दूसरे सवालों के जवाब तफसील से आज रात 9 बजे आप देखेंगे आपके खास चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। पीएम मोदी का ये मेगा इंटरव्यू आप मिस मत कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। वैसे न्यूज 18 इंडिया पर दिए पीएम के इंटरव्यू पर कांग्रेस का हमला। राशिद अल्वी ने कहा देश को गुमराह करने वाले बयान दे रहे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री के इंटरव्यू पर कांग्रेस का पलटवार। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस पर हमला करने के बजाय अपनी उपलब्धि गिनाए पीएम मोदी। पीएम मोदी के कांग्रेस पर मंगलसूत्र छीनने के आरोप पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। बोले किसी का मंगलसूत्र नहीं छीनने जा रही है कांग्रेस। गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ। न्यूज 18 इंडिया से बात की। कहा उन्होंने कि इस बार हम 400 के पार सीट जीतकर एक निर्णायक सरकार बनाएंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह ने भरा नामांकन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम धामी राजनाथ सिंह के नॉमिनेशन के दौरान मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। कर्नाटक के बागलकोट से फेक वीडियो पर बोले पीएम। कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। फेक वीडियो बनाने वालों पर एक्शन होगा। अमित शाह की एडिटेड वीडियो के मामले में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को दिल्ली पुलिस का नोटिस। 1 जून को पुलिस ने रेवंत रेड्डी को बुलाया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने को समन पर कांग्रेस ने सवाल उठाया। कहा कि दिल्ली पुलिस का गलत इस्तेमाल करके सरकार रेवंत रेड्डी को समन भेजकर डराने की कोशिश कर रही है। रोहिणी आचार्य ने सारण लोकसभा सीट से भरा नामांकन। लालू प्रसाद यादव नामांकन के दौरान मौजूद रहे। बिहार के सारण में रोहिणी आचार्य के समर्थन में तेजस्वी यादव ने रैली की। तेजस्वी यादव का दावा इस चुनाव में लालटेन की वापसी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति ने नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप। बोले हम समाजवादी ऐसा होने नहीं देंगे। राहुल गांधी के राजा महाराजा वाले बयान पर सीएम योगी ने करारा हमला किया है। राहुल को इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है ऐसा कहा। खुद को राहुल बता चुके हैं एक्सीडेंटल हिंदू। अमित शाह का इंडिया पर प्रहार यानी इंडिया गठबंधन पर प्रहार। विपक्षी गठबंधन के पास पीएम पद का चेहरा नहीं होने की बात कही। कहा एक साल में पीएम बदलना चाहता है विपक्ष। पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 साल से हम मजबूत सरकार चला रहे हैं। संजय राउत का प्रधानमंत्री मोदी और शाह पर महाराष्ट्र को बांटने का आरोप। कहा उनकी साजिश से उद्धव और शरद पवार की पार्टियां बढ़ गई है। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा तेजस्वी यादव अपने उम्मीदवारों की जमानत बचाएं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। कहा इस बार पहले मुकाबला ज्यादा सीटें जीतने का है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने उपचुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। झारखंड के गांडेय विधानसभा पर होने वाले हैं उपचुनाव। लखनऊ में राजनाथ सिंह के रोड शो के दौरान एम्बुलेंस को दिया गया रास्ता। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने रोड शो भी किया। हजारों लोग उमड़े। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। कहा मेरे ऊपर सुनियोजित तरीके से हमले किए जा रहे हैं। लवली ने बीजेपी में जाने की खबरों को खारिज किया। बीजेपी नेता ओम प्रकाश राजभर का कांग्रेस और एसपी और बीएसपी पर निशाना। कहा सिर्फ वोट लेने के लिए पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। विकास की वजह से आज नौकरियों में 1% भी मुसलमान
आपको नजर आ रहा है इनकी विकास की वजह से। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने मायावती पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव ने कहा मायावती बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट दूसरी जारी कर ली है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत और रोहतक सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। पीएम मोदी की रैली में एक बच्ची पीएम की मां हीराबा और मोदी की तस्वीर वाली पेंटिंग लेकर पहुंची। तस्वीर लेकर बच्ची का पता लिया गया और उसे चिट्ठी लिखने का वादा किया। पॉजिटिव नोटिसेबल विजुअल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में। 30 अप्रैल को पीएम मोदी महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं करेंगे। पीएम माढ़ा, धाराशिव और लातूर में रैली करेंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य ने कहा कि वीरभद्र का बेटा हूं, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना भी जानता हूं। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत ने भी चुनाव प्रचार में कमान संभाली। नुसरत ने डोर टू डोर प्रचार किया। मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेता आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आकाश आनंद पर बीजेपी सरकार को लेकर विवादास्पद बयान देने का आरोप है। असम के चिराग ने सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने रैली के दौरान समर्थकों का उत्साह बढ़ाया। एक बार फिर मोदी सरकार कैंपेन सॉन्ग पर झूमते हुए नजर आए हिमंत बिस्वा। मध्य प्रदेश के गुना में प्रचार के दौरान पान की दुकान पर पत्नी के साथ चाय पीते दिखाई दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया का नामांकन से पहले रोड शो। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली बीजेपी उम्मीदवार है योगेंद्र। पंजाब के बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल के यूथ वर्कर्स कार्यक्रम के दौरान वहां चल गई कुर्सियां। हरसिमरत कौर बादल के आने से आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता। नागालैंड में सुरक्षा बलों ने पकड़ा चीनी मार्किंग हथियारों का बड़ा जखीरा। मोहन जिले में इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह ऑपरेशन किया गया। बिहार के बगहा में भथवा गांव में घरों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते 50 घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। उत्तरी कश्मीर के उरी इलाके में भूस्खलन के साथ अचानक बढ़ गया पानी का जल स्तर। एनएस ब्रिज के पास 2 लोग घायल हो गए। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में रोहित गोदारा को भी आरोपी बना सकती है मुंबई क्राइम ब्रांच। सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर। पंजाब पुलिस ने 3 बड़े ड्रग्स तस्कर को धर दबोचा है। तस्करों के पास से पुलिस ने बरामद किए 48 किलो ड्रग्स, 21 लाख कैश और 3 लग्जरी गाड़ियां। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में 9 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के रामबन में दहशत में लोग, जमीन खिसकने से कई मकान और सड़कें तबाह। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे यातायात के लिए बंद है। पहाड़ दरकने के बाद यातायात प्रभावित हुआ है। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में भारी बर्फबारी हो रही है। सड़क से लेकर घर तक बर्फ की मोटी चादर जम गई है। दिल्ली के प्रगति मैदान टनल में सड़क हादसे में एक सब इंस्पेक्टर की मौत। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसा। उत्तराखंड के हरिद्वार में आरपीएफ जवान की मुस्तैदी ने बचाई यात्री की जान। ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसलने से ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था शख्स।